slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. नमस्कार, आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं बियॉन्ड द स्कोर कार्ड के एक और एपिसोड में। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर बलजिंदर पाल सिंह, जो कि हैं हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग फॉर द वेक्टर एक्स, डनलप एंड शॉकर इंटरनेशनल। सर, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के साथ आपका ये सफ़र कैसे चालू हुआ? स्पोर्ट्स मेरे लिए प्रोफेशन है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री बाय 2000 और 2000 से फिर ऑनवर्ड्स आई हैव बीन एसोसिएटेड इन डिफरेंट कंपनीज, वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स। सो इंडस्ट्री को मैं आज 20-22 साल 25 साल हो गए हैं, है ना, नाइस इंडस्ट्री। तो आपका ये चाइल्डहुड से ड्रीम था कि मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, या फिर ये क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट था, या फिर कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए? इट वाज जस्ट ए प्रोफेशनल चॉइस, जैसे किसी भी प्रोफेशनल का होता है। वंस यू आर वर्किंग इनटू द बिजनेस साइड, अपना MBA करने के बाद, so I have worked with consumer durables, I have worked with FMCG and a service industries. So I say it was part of my career progression when I came into sports and somehow I stuck into it. मेरे को ये इंडस्ट्री समझ में आई अच्छी तरह से। I have got some better insights into it और अच्छी ग्रोथ मिली। So when you get a good career growth in a certain industry, तो आप उसके साथ stick around करते हो and try to grow with it. तो आपने भी बताया 2 दशक से, मतलब 20 साल से आप इस इंडस्ट्री में, तो आपने इंडिया में स्पोर्ट्स को इन 2 सालों में कैसे देखा है? कैसे ग्रोथ रही है इंडिया की स्पोर्ट्स में? इंडिया की ग्रोथ अगर आप इसको टाइम जोन में डिवाइड करेंगे तो 2000 से लेके 2007-08 तक बड़ा स्लो और स्लगिश इन्वायरमेंट था। वेरी लेड बैक अप्रोच थी, है ना। स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री भी, ग्रोथ भी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, दैट वाज आल्सो वेरी लिमिटेड। मोस्ट ऑफ द ग्रोथ वाज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सप्लाईज, जो गवर्नमेंट परचेज होती थी, टेंडर्स हो गए उनसे। जो कंज्यूमर साइड थी दैट वाज वेरी लो। इवन अगर आप जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जो हमारी स्पोर्ट्स शॉप्स थी जो आज इतनी हाई एंड और अपडेटेड लग रही हैं, दे वर आल्सो वेरी ओल्ड फैशन। छोटी थी, ओल्ड फैशन थी, पुराने तरीके से चलती थी। सो प्राइस पॉइंट्स भी बहुत कंस्ट्रक्टिव थे, बहुत हाई प्राइस पॉइंट लेके आप जा नहीं सकते। बड़े ब्रांड्स थे नहीं इंडिया के अंदर जो ग्लोबल ब्रांड्स थे। सो इट वाज अ डिफरेंट 2008 टू 2015 इट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। एक्सप्लोसिव ग्रोथ रही है स्पोर्ट्स के अंदर। नई कॉलोनीज बनी, जितना रियल एस्टेट बढ़ा उतना स्पोर्ट्स बढ़ा है, बिकॉज रियल एस्टेट और इंटरनेशनल स्कूल्स, इनके आने से इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, है ना। जितने भी न्यू फैसिलिटीज़ हैं आप देखोगे, न्यू कॉलोनीज हैं, न्यू बिल्डर कॉलोनीज है ना, रेजिडेंट एसोसिएशंस हैं। इन सब के अंदर स्विमिंग पूल्स आ गए, बास्केटबॉल कोर्ट्स आ गई, टेनिस कोर्ट्स आ गई, हेल्थ क्लब्स आ गए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ, उसके साथ साथ जो है लोगों खेलने की इच्छा, स्पोर्ट्स का वो हो गया। सेम विद इंटरनेशनल स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स आए जिनके अंदर अपडेटेड जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ थी। तो उनके साथ ही उस तरह की गेम आ गई, उस तरह के कोचेज आने शुरू हो गए। सो इट वाज ए प्रोग्रेसिव। फिर गवर्नमेंट का भी थोड़ा एम जो है चेंज हुआ टुवर्ड्स मेडल्स, ना, कि हमको मेडल्स लेने हैं ग्लोबली। तो उसके साथ फिर फोकस तो दूसरी गेम्स में आ गया, शूटिंग के अंदर, जिमनास्टिक्स के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर। सो ओवरऑल स्पोर्ट्स स्टार्टेड ग्रोइंग। उसके बाद का जो फेज़ है दैट इज़ वेरी हाई एंड फेज। सारे ग्लोबल ब्रांड्स इस टाइम, यू नेम एनी ग्लोबल ब्रांड, इट इज़ देयर इन इंडिया। वो इंडिया के अंदर है, आइदर थ्रू लाइसेंसिंग, आइदर थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, आइदर डायरेक्टली खुद है। तो और स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स बढ़ गई हैं। IPL आने के बाद इट जूम्ड अप। अब तो हर चीज़ में लीग है, कबड्डी की भी लीग है, खो खो की भी लीग है ना, क्रिकेट की लीग है, ये फुटबॉल की लीग है, बास्केटबॉल की लीग है, वॉलीबॉल की लीग है।
सो यू नेम एनी गेम देयर इज अ लीग अराउंड इट, सो लीग जो है वो अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लेती है, सो दैट इज हाउ द गेम इज ग्रोइंग एट ऑल लेवल्स। वो प्रोडक्ट के लिए ग्रो कर रही है, वो स्पेक्टेटर्स के लिए ग्रो कर रही है, मीडिया राइट्स के लिए ग्रो कर रही है, और वो ओवरऑल जो ब्रांड है ना, उसके लिए भी ग्रोथ लेके आ रही है। हाउ इट इज वर्किंग नाउ। तो अपन स्पोर्ट्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर हम हमारे चैनल और इसके थ्रू आप एक यूथ को क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि वो कैसे स्पोर्ट्स में जाएं, उनका क्या विज़न होना चाहिए, क्या उनके इक्विपमेंट्स और उन जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे वो कैसे ध्यान दें, मतलब कैसे एंटर किया जाए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ प्लेयर, एक यूथ अगर उसमें पूछना चाह रहा है तो। देखिए अभी जो है ऑलरेडी जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये पिछले 10 साल में ऑलरेडी प्रेवलेंट है ना। लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव गॉट फोकस देयर किड्स। अभी क्रिकेट में तो बहुत है। अभी कल ही मैं चिकारा को सुन रहा था कि वो बोल रहा था मेरे फादर ने मुझे स्कूल भेजा ही नहीं कभी। शुरू से उनका 1 पॉइंट विजन था कि मेरे को क्रिकेटर बनाना है ना, और क्रिकेटर खिलाया उन्होंने। तो सिमिलरली बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स में डाल के, और शुरू से उनका फोकस रहा है कि वी वांट टू टर्न देम इनटू टॉप क्लास प्लेयर्स, और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, टेनिस के अंदर भी, स्क्वॉश के अंदर भी, क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर। बट जो मिडिल क्लास आज भी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस चाहती है कि स्टडीज़ और जो आपके गेम्स हैं उनको बैलेंस करें। सो इतनी सारी अकेडमीज है, सारी अकेडमीज ऑलमोस्ट फुल है, सबके अंदर आपको बच्चे एंट्री लेवल पे मिल जाएंगे। सो इनिशियल तो जिस एज पे बच्चा एकेडमी में जाता है तो बहुत बार ये पेरेंट का प्रेरोगेटिव होता है कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा ये गेम खेले, लेकिन बाय द टाइम द किड टर्न्स अराउंड 10 इयर्स, 8 to 10 इयर्स उसकी एज हो जाती है, तो उसका एक अपना इंक्लिनेशन आ जाता है कि मेरे को ये गेम पसंद है। तो आई थिंक द पेरेंट शुड सपोर्ट दैट गेम। तो जहाँ पे उसका मन है तो इट्स बेटर टू डायरेक्ट हिम टू दैट लेवल, है ना, उस तरफ डायरेक्ट कर दे, देन दे कैन ग्रो अप। फैसिलिटीज तो आज के डेट में इंडिया में है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, चेंज हुआ है, कोचेज, इक्विपमेंट सब अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, कि आपने बच्चे को जिस गेम में उसका मन नहीं है पुश नहीं करना है, सबसे पहला चीज़ तो ये है। सेम गोज फॉर स्टडीज आल्सो, जहाँ पे उसका इंक्लिनेशन है, स्किल सेट है ना, एक आपका इनहेरेंट स्किल सेट। कोई बच्चा बहुत अच्छा एथलीट होता है, कोई बच्चा माइंडली फोकस होता है, तो वो बड़ा इजीली जो है उसको पिकअप कर सकता है कि हमें चेस की तरफ जाना है या मैंने और किसी गेम की तरफ। कोई बहुत टैक्टिकल होता है बच्चा बाई नेचर, तो कई गेम्स के अंदर पावर के साथ टेक्निक या टेक्निकल नॉलेज बहुत काम करती है, जैसे टेनिस भी हो गया, स्क्वॉश भी हो गया। आप कहाँ प्लेसमेंट कर रहे हो, कहाँ पे शॉट डाल रहे हो, तो आपका ब्रेन भी वहाँ पे काम करता है। माइंड गेम्स बहुत करती है कि आपने अपोनेंट को कैसे थकाना है, कैसे मूव करना है, एनर्जी भी चाहिए, एंडोरेंस भी चाहिए। तो आपने बच्चे का पहले तो इंक्लिनेशन देखना है। सेकंड चीज़ आपने जो नहीं करनी है, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर आज भी हो रही है और नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आप बच्चे को किसी गेम में मत डालो एटलीस्ट जब तक वो 12-13 साल का नहीं होगा। उसको सब गेम खिलाओ, सारे मसल्स उसके काम नहीं कर रहे हैं, या आपने उसको टेनिस में डाला तो उसके कुछ मसल्स काम कर रहे हैं। अगर उसको आप 12-13 साल तक आपने उसको एक अच्छा एथलीट बनने दिया, वो खेले, दौड़े, सारी गेम में खेले और पूरी तरह ग्रो, तो उसकी जो ओवरऑल बॉडी है ना उस टाइम तक डायरेक्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज जिसपे हम काम नहीं करते वो है कोर और लेग्स, जिसमें हम टेक्निक पे काम कर लेते हैं। कोई बैट्समैन बन गया, रन बना रहा है, स्किल आ गई उसके पास, लेकिन एंडोरेंस नहीं आई। तो वो जो पावर और एंडोरेंस और लॉन्ग लास्टिंग है, जहाँ पे आपका करियर लंबा चलेगा विदाउट इंजरी, अगर आपकी लेग स्ट्रांग है और आपका कोर स्ट्रांग है, ये दो चीजों पे आप तभी काम करोगे जब एक अच्छे एथलीट, एज एथलीट आप एलिस्ट करते हो। तो आई थिंक अगर पेरेंट्स वहाँ पे फोकस करते हैं तो वो एक बच्चे को बेटर प्लेयर बनाएंगे। अगर उसके पास बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, वो एक अच्छा एथलीट बन गया है 12-13 साल तक, आप उसको जो मर्जी गेम में डालो, 1 साल के अंदर वो स्किल पिकअप कर लेगा। वो हॉकी में डाल दो, क्रिकेट में डाल दो, टेनिस में डाल दो, बिकॉज ही इज अ गुड एथलीट, वो ग्राउंड पे खड़ा रह सकता है काफी देर। तो वो 12 साल तक अपन को ओवरऑल ग्रोथ चाहिए। हाँ, उसको फुल गेम, सारी गेम्स खिलानी चाहिए, उसको दौड़ाना चाहिए, खिलाना चाहिए, माइंड फ्री रखना चाहिए। ही शुड बी एक्सपोज टू ऑल द गेम्स। उसके बाद जहाँ पे उसका एक्सपोजर है, स्किल है, वहाँ पे वो चला जाए। बिल्कुल सर, हम ये एपिसोड एकदम छोटा सा रखते हैं, आपका वक्त और नहीं लेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।